आपके अंचल जोकीहाट में पंचायत चिराहा में सर्वे का काम प्रारंभ कर दिया गया है। के द्वारा हम लोग को ग्राम सभा में लगाया गया है या प्रतिनियुक्त किया गया है कि रैयत को जागरूक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सर्वे के विषय में जानकारी हो और वो अपना काम सुलभ तरीके से अच्छे ढंग से करवाएं। इसीलिए ये सर्वे का सारा प्रक्रिया हम बताने के लिए आए हैं आप लोगों को। सर्वे का सबसे अहम प्रक्रिया ये है कि ये सर्वे फाइनल जो है एक प्रपत्र से लेके 22 प्रपत्र तक फाइनल होगा। हर प्रपत्र में अलग अलग कंडीशन है, काम है, ठीक। तो सबसे प्रथम प्रपत्र के बारे में हमारे अमीन साहब बताएं कि प्रपत्र 1 जो है डीएम साहब बंदोबस्त पदाधिकारी के द्वारा उद्घोषणा किया गया है कि आपके मौजा में बिहार विशेष सर्वेक्षण का कार्य शुरू हो गया है और आप लोग अपना अपना आर मेर सीधा कर ले। अगर कोई फसल काटने योग्य है तो उनको काट ले, ठीक। अगर काटने योग्य नहीं है तो उसमें अमीन साहब को जाने दे काम करने के लिए। और उसके बाद प्रपत्र 2 आता है, ये स्वघोषणा का प्रपत्र है जो रैयत स्वयं स्वघोषणा करेंगे कि हम किस आधार पे अपना जमीन का दावा कर रहे हैं। आप किसी भी जमीन को अगर जोत रहे हैं, दखल किए, आबाद रहे हैं, उसका कुछ तो कुछ अधिकार होगा ही, चाहे खतियान हो, केवाला हो या पर्चाधारी हो या बंटवारा से हो प्राप्त या टाइटल सूट से प्राप्त हो या बंदोबस्ती पर्चा हो, किसी भी आधार से या बास्केट पर्चा हो, किसी भी आधार से आपका जमीन का कुछ न कुछ दावा होगा तभी जोत रहे। तो वो स्वघोषणा प्रपत्र 2 में आप लोग को भर के खुद से DLRS के लॉगिन पर ऑनलाइन करना है और ये दावा करना है कि हमारा ये जमीन हम इस आधार पे जोत रहे हैं। तो इसका प्रपत्र भरने का तरीका बता देते हैं। ये प्रपत्र 2 जो है जीवित आदमी के नाम से भरा जाएगा। हो सकता है लोग ये सोच रहा है कि मेरा खतियानी जमीन है, दादाजी के नाम से, पिताजी के नाम से संपत्ति है, उसी के नाम से अभी चल रहा है, मोटेशन वगैरह रसीद वगैरह कट रहा है तो उसी का नाम भर के देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। अभी जो जीवित हैं और उस जमीन पर दावा कर रहे हैं वो अपना फॉर्म भर के एक रैयत एक फॉर्म भर के देंगे। अगर उनके पास हो सकता है कुछ खतियानी जमीन हो, केवाला जमीन हो, तो वो सारा एक ही प्रपत्र में भर के देंगे और उसके साथ साक्ष्य लगाकर इसका PDF बना के ऑनलाइन अपलोड कर दीजिएगा। अगर ऑनलाइन अपलोड करने में समस्या हो रहा है या किसी से नहीं हो पा रहा है तो अंचल कार्यालय में शिविर का बिल्डिंग शिविर बना है। वहाँ शिविर में ASO सर रहेंगे, कानूनगो सर रहेंगे और क्लर्क वगैरह रहेंगे। ऑफिस का जैसे चलता है वो सारा स्टाफ रहेगा। वहाँ अपना हार्ड कॉपी देके रिसीविंग ले सकते हैं। अगर वहाँ भी नहीं जा सकते आप लोग तो आपके मौजा में अमीन साहब आएंगे काम करने के लिए, तो उनसे सहयोग ले सकते हैं अपलोड करने में, जमा करवाने में, या इनसे पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं कि बस सारा आदमी अमीन साहब पर कहेगी आप ही कर दीजिए तो फिर और काम भी बाधित होगा। इसीलिए आप लोग को सरकार ऑनलाइन सुविधा दिया है कि आप अपने से मोबाइल से भी अपलोड कर सकते हैं DLRS के वेबसाइट पे। उसके बाद अमीन साहब को बहुत सारा काम है। सबसे पहले वो जाएगा 3 सीमाना हर गांव का फिक्स करेगा, नया बाउंड्री फिक्स करेगा। हो सकता है किसी सीमा पर कुछ ज़्यादा ज़मीन होता है तो उस जगह यूनिक बाउंड्री बनाएगा और जो ज़्यादा ज़मीन है उसका एक नया प्लॉट नंबर बनाएगा अमीन साहब। जहाँ कम है, कुछ ऐसा जगह है जहाँ विवाद की स्थिति है, कम है सीमा पर जमीन, तो उस जगह पर जो जितना पर संतुष्ट है उतना पर नया बाउंड्री बना दिया जाएगा, इसलिए कि बाद का जो है झंझट समाप्त हो, ठीक है। उसके बाद वो बाउंड्री करने के बाद बस्ती एरिया डिमार्केशन करेगा। बस्ती एरिया डिमार्केशन करने के बाद नक्शा जमा करेगा। उसके बाद किश्तवाड़ का कार्य शुरू होगा। किश्तवाड़ के कार्य में हर प्लॉट पे हमारे अमीन जाएंगे। हर प्लॉट पर जाने के बाद वहाँ का क्या उस ज़मीन में क्या स्ट्रक्चर है वो सारा लिखेंगे। अगर खेती है तो खेती लिखेगा, मकान है मकान लिखेगा, पक्का मकान है पक्का मकान, कब्रिस्तान है या कुछ भी स्ट्रक्चर है उस ज़मीन का उसको लिखेंगे और किसके दखल में है वो सारा डिटेल लिखेंगे वो, ठीक है। उसका चौहद्दी लिखेंगे, उसके अगल बगल कौन है। लिखने के बाद सारा इसी तरह 100% प्लॉट का वो जांच करके लिख लेंगे। उसके बाद प्रक्रिया आएगा प्रपत्र 2-3 का। उसमें एक याददाश्त पंजी है, उसमें याददाश्त पंजी में अमीन द्वारा संधारण किया जाएगा और हर रैयत से जो प्लॉट पर नाम लिखवाए हैं उनसे दस्तावेज की मांग की जाएगी। दस्तावेज मांगने के बाद सारा याददाश्त पंजी पर संधारण करने के बाद उस पर आप संतुष्ट होकर साइन कीजिएगा कि जो आपके द्वारा दस्तावेज दिया गया वो चढ़ाया है कि नहीं। अगर चढ़ाया है तो आप साइन कीजिएगा,
गलत चढ़ाया हुआ तो क्यों कीजिएगा। तो चढ़ाने के बाद वो अपने कानूनगो के पास लेके जाएंगे, उनका सत्यापन करके उनको खाता दर्ज करने का आदेश दिया जाएगा। तो प्रपत्र 6 में वो ऑनलाइन एंट्री करेगा। ऑनलाइन एंट्री करने के बाद प्रपत्र 7 जो है वो आप लोगों के बीच ग्राम में बटेगा, जो कि खतियान का एक नमूना होगा कि इस टाइप से आपका खाता जो है फलाने नाम से बना है, इसमें ये आपका मोबाइल नंबर है, ये आधार नंबर है, ये पुराना खेसरा है और इसके पुराना से ये नया खेसरा बना है। ठीक, जिसका चौहद्दी ये है, इसका रकबा ये है और यह केवाला से प्राप्त किए, वो सारा डिटेल उस पर दर्ज रहेगा। अगर उसमें किसी भी प्रकार की समस्या उसमें ये हो सकता है टाइपिंग में नाम में कुछ अंतर आ गया हो, या आप लोग 4 हिस्सेदार है, एक हिस्सेदार का नाम छूट गया हो सकता है रकबा में दिक्कत हो, 10 डिसमिल रकबा है, 8 डिसमिल का आपको मिला है LPM, ऐसा भी हो सकता है। या कुछ ऐसा भी होगा कि आप लोग खाना पूरी के समय में अनुपस्थित रह गए, नहीं दे पाए कागज, तो आपका LPM नहीं बना। ऐसे स्थिति के लिए प्रपत्र 8 है, जिसमें वो 15 दिन का उनको समय मिलेगा हर मौजा में। LPM बटने के बाद जब गांव में पर्चा बटेगा, उसके 15 दिनों के अंदर में आप लोग प्रपत्र 8 में ऑनलाइन दावा आपत्ति करेंगे। प्रपत्र 8 में दावा आपत्ति करेंगे, उसका रिसीविंग प्रपत्र 9 में मिलेगा आप लोग को। 10 में आपका सुनवाई होगा। जो सुनवाई रैयती भूमि का होगा वो कानूनों के माध्यम से किया जाएगा, और सरकारी भूमि का अगर आप लोग का समस्या होगा वो शिविर प्रभारी करेंगे, ASO सर। ठीक है, उसका जो है सुनवाई होने के पश्चात प्रपत्र 12 में फिर से वो ऑनलाइन दिखाई देगा आप लोग को। आप लोग पब्लिक ID से साइट पर कहीं भी किसी भी जगह से देख सकते हैं कि आपका पुराना खेसरा से क्या नया खेसरा बना है और वो किसके नाम से बना है। ये सारा कुछ पब्लिक ID पर देख सकते हैं। उसमें नक्शा भी ऑनलाइन रहेगा, नक्शा भी उस प्लॉट को छूइएगा तो सारा डिटेल आ जाएगा कि ये प्लॉट नंबर किसके नाम से बना है, किस जाति का है, क्या कितना रकबा है उस प्लॉट का, सारा डिटेल आपको खुल जाएगा, देख सकते हैं। उसी हिसाब से अगर प्रपत्र 8 में भी कोई आदमी छूट गया तो प्रपत्र 14 है आपत्ति के लिए। प्रपत्र 14 में आप आपत्ति कीजिएगा तो उसमें रैयती भूमि का सुनवाई शिविर प्रभारी करेंगे और सरकारी भूमि का सुनवाई को किसी अन्य शिविर प्रभारी के द्वारा करवाया जाएगा। हो सकता है कि आप हम आपके गांव में रहे, आप हमसे संतुष्ट नहीं हैं, ऐसा भी हो सकता है, तो उसको दूसरे शिविर प्रभारी के द्वारा सुनवाई किया जाएगा कि आप लोग का सही निर्णय हो सके। अगर उसमें भी आप छूट जाते हैं तो प्रपत्र 22 में आपत्ति कर सकते हैं, उसमें जिला में सुनवाई होगा। कहने का ये तात्पर्य है कि 1 से 22 तक में अगर आप सुधार कर लेते हैं तो ठीक है, तो फाइनल खतियान आप लोग का गांव में बटेगा। अन्यथा सिविल कोर्ट खुला हुआ है ही लड़ने के लिए। तो इसीलिए आप लोग अगर प्लॉट पर जिस टाइम अमीन साहब आए उसी समय सारा आप लोग प्लॉट पर सहयोग करके नाम पता सही से भरवा दीजिएगा, तो कहीं गलत होने की आवश्यकता नहीं। हम ये इसलिए सारा आपको नियम बताएं कि प्रपत्र 8 में हो सकता है सारा गांव का आदमी एक साथ समय पर नहीं आ सके, सर्वे समाप्त हो गया है, तो प्रपत्र 8 में वो आपत्ति कर सकता है। काहे कि ये सरकार का साल भर का समय दिया गया है सर्वे समाप्त करने के लिए। ठीक, हम लोग टाइमलाइन से बांधे हुए हैं, तो सभी लोग उपस्थित होना जरूरी नहीं कि सब लोग उपस्थित भी हो जाए, उसके लिए प्रपत्र 8 है, 14 है। ठीक, इसी हिसाब से ये सर्वे का एक प्रक्रिया है। तो सभी लोग आप लोग अपना अपना कागज जो है सब प्रपत्र 2 में भर के ऑनलाइन DLRS के साइट पर स्वघोषणा में अपलोड कर सकते हैं। अब रही बात आप लोग पेपर कौन कौन लगाइएगा, तो पेपर आप लोग के पास केवाला होगा, रसीद होगा, उसका फोटोकॉपी लगा के सारा डिटेल इसमें भर देना है। क्या नाम है, कौन सा खाता है, कौन खेसरा है, कितना रकबा है, किस, और इसमें ये भी लिखना होगा उसका चौहद्दी क्या है, उसमें किस्म क्या है, अगर खेती है खेती, आवासीय है तो आवासीय भर दीजिएगा, जमाबंदी संख्या भी भरना है, और वो भूमि का दावा का अधिकार मतलब केवाला है तो केवाला लिख दीजिएगा, खतियानी है खतियानी लिख दीजिएगा, पर्चाधारी है तो पर्चाधारी लिख दीजिएगा, बंदोबस्ती से प्राप्त है तो बंदोबस्ती लिख दीजिएगा, अगर भूदान से प्राप्त है तो भूदान लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कोई पूर्वज के नाम से केवाला हो आप लोगों का, तो पूर्वज के नाम से केवाला होगा तो उसमें अपने सरपंच साहब से वंशावली बना के सत्यापित करवा के उसमें लगाइएगा, और वो उसके बाद जो जीवित है उनके नाम से फॉर्म भर के अपना अप्लाई कीजिएगा।
अगर आप लोग मान के चलिए 4 हिस्सेदार हैं और चारों सहमति है कि हम लोग आपस में बंटवारा शेड्यूल बना सकते हैं, बंटवारा करके अलग खाता खुलवा सकते हैं, तो वो लोग आपसी बंटवारा करके शेड्यूल बना के अपना अपना जो जितना हिस्सेदार रहेंगे सभी साइन करके अलग अलग शेड्यूल भर के अपना लगाइएगा, तो उसको आसान होगा, उसको आसानी से अलग अलग खाता दर्ज कर देंगे। अगर इसी में अगर 3 भाई मान रहा है, 1 भाई नहीं मान रहा है, तो ये विवाद की स्थिति होगी। ऐसे में हम आप जो वंशावली दीजिएगा, हम संयुक्त खाता खोल के आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। और खतियानी रैयत का भी बता दिए, उसमें वंशावली आप जो अपने सरपंच साहब से बना के सत्यापित करवा के लगाइएगा। अगर मान के चलिए आप लोग आपसी सहमति होंगे, बंटवारा बनवा लीजिएगा, बंटवारा शेड्यूल उसके अकॉर्डिंग भर देना है। केवाला वाला आप बना ही दिए। अब कुछ ऐसा भी होगा कि आप लोग का प्रश्न की बहुत सारा